आपकी और हमारी एक बहस हुई थी, पूरी दुनिया ने देखा, पूरे भारत ने देखा, लेकिन आप स्वीकार कीजिए सिराज जी, आपने 23 वीडियो बनाया था, 23 का 23 हमारे नेगेटिव में बनाया था। क्यों भाई? एक नया लड़का जो विधायक नहीं बना है, क्या आप इस सवाल, ठीक है मीडिया है, लेकिन इतना तो किसी का नहीं, उन्होंने वीडियो बनाया, सवाल नहीं पूछा था, हमसे नहीं पूछा था इन्होंने। नहीं सिराज जी, हमको बोलने दीजिए। सिराज जी, आपसे निवेदन है, माननीय से बड़े भाई सिराज जी, क्यों? वही तो सवाल है, क्यों आपने सीरियल नंबर बनाया? नहीं सीरियल बनाइए, वो क्यों देखेंगे? कोई नहीं देखेगा। जोहार, नमस्कार। जयराम जी, एक सवाल, आपके जो आलोचक हैं वो आपको केजरीवाल बता रहे हैं झारखंड का। अरे तो बहुत बड़ा बात है यार, केजरीवाल 10 साल सीएम रहे, तो केजरीवाल कोई कम? केजरीवाल का आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जिस विजन को दिल्ली के माध्यम से देश को दर्शाया, उसको आप नकार नहीं सकते हैं। नहीं, केजरीवाल की आलोचना के लिए नहीं, जी नहीं, बिल्कुल हमारी तुलना कैसे हो सकती है? वो कहाँ सीएम रह चुके, हम विधायक हैं। नहीं, हम लोग अपना रोड मैप अलग बनाएंगे। जयराम जी, तुलना इसलिए नहीं हो रही कि वो सीएम है, तुलना इसलिए हो रही है कि आप जो सुविधा की बात कर रहे थे वो भी तो कहाँ ले रहे हैं सुविधा को? बताइए कौन सा सुविधा हम ले रहे हैं? नहीं, आपने जो कहा था जयराम जी इससे पहले, हम तो आपको तो कम से कम चर्चा करना चाहिए कि एक विधायक वर्षों बाद आया है। आज अभी अंदर हम सुनिए, आपको बता रहे हैं, जब हम अंदर जाते हैं ना, और जितने भी कर्मचारी हैं विधायक छोड़ के, उनको क्या फील होता है मालूम है? कि मेरे घर का बच्चा विधायक बन के आया है। बाकी विधायक, अब तो अंदर चुके, आपको कैमरा अलाउड नहीं देखिएगा, बाकी विधायक से मिलते हैं, माननीय के तर्ज पे मिलते हैं, हमसे मिलते हैं, कंधे पे हाथ रखते हैं, ऐसे मिलते हैं, हम कभी उनको नहीं बोलते, क्योंकि उनको लगता है हम उनके घर का बच्चा है, जबकि एक माननीय का प्रोटोकॉल होता है। कई वीडियो हमारा देखिएगा, दरोगा एक थाना प्रभारी आके हमको ऐसे हाथ पकड़ लेता है, जबकि हमारे दोस्त हमें कान में कहते हैं कि प्रोटोकॉल के हिसाब से आपसे बहुत जूनियर है, वो आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो हम उनको बोलते हैं कि उनको कभी नहीं लगा कि हम उनका विधायक है, उनको लगता है कि हमको छोटा भाई है। आप अंदर जाइएगा, वो चलेगा। जो लोग गलत है उनको माफ नहीं किया जा सकता है। जो हमने सिराज जी पहले कहा है कि जो ईमानदार है उनको नमस्कार है, जो गलत है उनका तिरस्कार है। पैमाना आपका कार्य है, आपका कार्य है। जी सिराज जी, आप हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, भविष्य में रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो अलग विषय है, लेकिन मित्र रहे हैं हमारे। अभी जो आपकी और हमारी एक बहस हुई थी, पूरी दुनिया ने देखा, पूरे भारत ने देखा, लेकिन आप स्वीकार कीजिए सिराज जी, आपने 23 वीडियो बनाया था, 23 का 23 हमारे नेगेटिव में बनाया था। क्यों भाई? एक नया लड़का जो विधायक नहीं बना है, क्या आप इस सवाल, ठीक है मीडिया है, लेकिन इतना तो किसी का नहीं, उन्होंने वीडियो बनाया था, सवाल नहीं पूछा था, हमसे नहीं पूछा था इन्होंने। नहीं सिराज जी, हमको बोलने दीजिए। सिराज जी, आपसे निवेदन है, माननीय से बड़े भाई सिराज जी, क्यों? वही तो सवाल है, क्यों आपने सीरियल नंबर बनाया? नहीं सीरियल बनाइए, वो क्यों देखेंगे? कोई नहीं देखेगा। सिराज जी सुनिए, वो चुनाव का समय था, नहीं वो चुनाव का समय था। जयराम जी, क्या नया सवाल, वो चुनाव का समय था। नहीं, अब क्यों अपने नेगेटिव क्यों? हम विधायक हैं, आपके समर्थक, हम चुनाव जीते हैं। सिराज जी, जिस समय आपने मेरा वीडियो इसी मंच पे जो है पिछली बार बहुत चीख कर आप बोले थे जी, कि जयराम महतो जो बोलता वही करता है जी। आखिर जयराम महतो सरकारी सुख सुविधा जो बोले टीए नहीं लेंगे, आवास नहीं लेंगे, अब तो मानते वही कर रहे हैं। नहीं सिराज जी, आप अगर पूरी तरह से सुने होंगे तो वो यहाँ कहने से पहले उस विषय को मैंने सदन में कहा था, और सदन में क्यों कहा था इस विषय को आपको जानना चाहिए। वीडियो को फिर से उठाइए। सदन में लगभग 3 सत्ता पक्ष के नेताओं ने मैया सम्मान योजना पर बहुत ज़्यादा बहस किया था, महिमा मंडन किया था। तो मैंने ये तर्क दिया था कि अब 2500 रुपये पर महिमा मंडन कर रहे हैं और आप सैलरी 2 लाख का ले रहे हैं, आप टीएडीए लाख का ले रहे हैं, तो आप भी इनको में कटौती कीजिए, इन सुविधाओं का त्याग कीजिए। आज मैं फिर कह रहा हूँ कि जिस दिन ये विधेयक पारित होगा इस सदन में कि विधायक की सैलरी 2,13,000 ना होकर 60,000 होगी, एक तृतीय वर्ग कर्मचारी के समान, पहला विधायक का हस्ताक्षर जयराम महतो का होगा। लेकिन आप सही बोले थे कि जयराम महतो जो बोलता सो करता। सवाल था कि क्या जयराम महतो सरकारी सुख सुविधा नहीं लेंगे या आवेश में ये चीजें बोल रहे हैं? नहीं, आज भाषा जो है आज नहीं, मैं पुनः कहूँगा, आज पहला विधायक हम होंगे, चूंकि आप उस पहला बात है कि रील्स का दुनिया है, आप उसे रील्स के तर्ज पे लेके जाते हैं। मैं आज पुनः कहूंगा, जिस दिन ये विधेयक पारित होगा, जिस दिन ये त्याग होगा, पहला विधायक हम होंगे। मेरा तर्क सुन लीजिए। आज अगर आप बात करें तो 4,32,00,000 के लागत से ये आवास बना है। अगर जयराम महतो नहीं लेता है तो आपको जानकारी होना चाहिए, आज इस राज्य में कई ऐसे मंत्री हैं जो लगभग 2 आवास लेके बैठे हैं, 3 आवास लेके बैठे हैं। तो जाहिर सी बात है किसी वीआईपी के पास चला जाएगा। और ये राज्य जहाँ के छात्र काफ़ी परेशान है, जहाँ के छात्र बड़ी संघर्ष के साथ रांची में आकर रह रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ, मैं एक नया प्रयोग करने जा रहा हूँ। मैं अपने आवास को ऐसे छात्र जो डुमरी विधानसभा से, धनबाद बोकारो जिला से चलकर आके रांची में रहते हैं, उनके हवाले रहेगा। हाँ, नया भी, नया पुराना कोई जो मिलेगा। अभी फिलहाल अपने दोस्त के यहाँ रहते हैं।
जयराम जी, और वैसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर बाद में आपका जो विधायक बनने की आपके बनने के बाद जो है बदल गई है? गाड़ी को लेकर भी सवाल, गाड़ी तो कई विधायक लिया है, लेकिन आपने ये कहा था कि हम विधायक बने दोस्त की गाड़ी से चलेंगे और उसमें लिखा रहेगा कि ये गाड़ी विधायक जी का दोस्त। जी जी, लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि मैं अपने सिद्धांतों से, अगर आवाम को नुकसान ना हो, एक बहुत बड़ी आबादी को कोई नुकसान ना हो, तो मैं अपने सिद्धांतों के साथ रहूँगा। जैसे अभी मैं चप्पल पहन के नहीं आता हूँ, मेरे इस वचन से मेरी आवाम को कोई नुकसान नहीं है, जयराम महतो को भी व्यक्तिगत नुकसान नहीं है, लेकिन मेरे गाड़ी वाले मसले से मेरी आवाम को भी नुकसान था। नुकसान कैसा था? मान के चलिए प्रत्येक दिन हम लोग 3000-4000 रुपये का पेट्रोल भरते हैं। अभी ड्राइवर हमारे पास आएगा, 2 ड्राइवर मैनेज होंगे, यानी 2 बेरोजगार युवा रोजगार से जुड़ेंगे, और वो तभी होगा जब वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन आपके नाम से होगा। अभी सपोज दैट अगर मेरे बाबा जनता दरबार अभी झारखंड में ओपन कोई लगाता है तो जयराम महतो लगाता है। आप प्रशंसा करें, हमारी बुराई करें, खिंचाई करें, अलग बात है, लेकिन जो चैलेंजिंग विषय है, मिट्टी में बैठ के कोई जनता, और उस समय बहुत सारी समस्या ऐसी आती है कि बाबू हमको 500 रुपये की मदद कर दीजिए, बाबू हमको हॉस्पिटल का मामला है, हमको दवाई घट गया है, तो अपनी हैसियत के अनुसार हम उसे उनका मदद करने का प्रयास करते हैं। तो अगर मान के चलिए सरकार से हमें 3 से 5 हज़ार रुपये का टी आएगा और उसे अगर हम अपने उपयोग में लाएंगे, तो हम फिलहाल जो पैसा तेल में खर्च कर रहे हैं वो मेरे पास बचेगा, और जो लोग मेरे जनता दरबार में इन छोटी छोटी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं उनका समाधान हो पाने में हम सक्षम हो पाएंगे।